एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपने? इसमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, टेंजेंट वेक्टर टी एंड आर्क लेंथ एल, वो फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर ऑफ टी दिया हुआ है और हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, यानी कि इसका क्या लिया हुआ है हमने, डेरिवेटिव। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, पावर जो है वो क्या आ जाती है, पहले आ जाती है, उसके बाद पावर में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आ गया 18 टी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर ये हमारे पास क्या आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है। वेलोसिटी के बाद हमने जैसे वेलोसिटी फाइंड आउट की, वी फाइंड आउट की, उसके बाद हमने वी का मार लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पर हमने ये मैग्नीट्यूड लिया हुआ है इसका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में जो 18 का स्क्वायर है वो ये आ चुका है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो टी के 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, टी 4 को हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ चुकी है, वी का मार। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है टी इज इक्वल टू वी और वी का मार्ट। इसमें हमने क्या करना है, पुट अप करना है। यानी कि हमने वी वेलोसिटी क्यों फाइंड आउट किया है, वी का मार्ट क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमने टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना था। टी इज इक्वल टू वी और वी का मार्ट होता है, तो इसलिए हमने वी भी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद वी का मार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये हमारे पास वी थी, ये हमारे पास क्या है, वी का मार्ट। तो यूं हम क्या कर देंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा टी टेंजेंट वेक्टर। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो है आर्क लेंथ। वो है हमारे पास एल इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to, ये है लोअर क्या दी हुई है यहाँ पर, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की है यहाँ पर, ये देखें ये हमें दी हुई थी। ठीक है, ये हमें दी हुई है और ये हमारे पास हो जाएगी लोअर लिमिट, ये हो जाएगी हमारे पास अपर लिमिट। अच्छा जी, तो यहाँ पर वी का मार्ट था जो हमने वो पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये इंटीग्रल के बाहर क्या आ गया, कांस्टेंट। उसके बाद 1 2 इसके क्या आ गई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद यहाँ पर है टी स्क्वायर डी टी, डी इसके साथ कैंसिल आउट। बाकी यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब इंटीग्रल लेते हैं तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और जो ऐड करते हैं पावर में वही फिर नीचे बट्टे के नीचे लिखते हैं। यानी कि जिस तरह से हमने डेरिवेटिव में किया था, हम माइनस किया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पर इसमें हमने पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है, उसके बाद माइनस का साइन होता है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी होती है। तो हमने पुट कर दिया है। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करने से इसकी क्या है, लेंथ आ चुकी है, आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 ये एंड हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है सवाल में, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी कॉस टी। तो इसका जैसे हम डेरिवेटिव लेंगे तो बाय प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। फिर हमने क्या लिख दिया, कॉस टी। उसके बाद हम लिखेंगे टी, उसके बाद कॉस टी का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ लिख दिया टी और कॉस टी का डेरिवेटिव लिख दिया हमने माइनस साइन टी। ठीक हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर टी का डेरिवेटिव होता है 1, उसके बाद साथ में साइन टी लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, टी लिखेंगे, फिर साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे, कॉस टी आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए ये क्योंकि पावर है ये पहले आ जाएगी, उसके बाद पावर में से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद वी वेलोसिटी आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास वी का मॉड है, हमने स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से हम क्योंकि जानते हैं कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो है वो 1 के बराबर है, तो हमने इसको क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो है वो 1 के बराबर आ चुका है। यहाँ से कॉमन ले लिया टी स्क्वायर को, फिर ये आ चुका है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये किस चीज़ के बराबर, 1 के। तो यहाँ हमने पुटअप किया। उसके बाद हमारे पास ये वी का मॉड आ चुका है। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास वी भी आ चुकी है, वी का मॉड भी। अब हमने टेंजेंट वेक्टर के फार्मूले में पुट किया है और मजीद क्या किया है, इसको देखिए सिंप्लीफाई किया है। हमने क्या करा है, लिमिट पुट की हुई है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास मजीद आगे यहाँ पर ये आर्क लेंथ का फार्मूला था, उसमें हमने पुट किया था और वो हमारे पास आ चुकी है आर्क लेंथ भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है जी, यहाँ पर है टी साइन टी, तो यानी कि यहाँ पर भी वही क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यानी कि टी का डेरिवेटिव है 1, इसके साथ हो जाएगा साइन टी, उसके बाद लिखेंगे टी, उसके बाद साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे, वो हो जाएगा कॉस टी। ओके, उसके बाद यहाँ पर है प्लस कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। ओके, इस तरह से इसका हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है। उसके बाद हमने इसका वी का मॉड लिया है। वी का मॉड लेने के बाद टेंजेंट वेक्टर में पुट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो आर्क लेंथ का फार्मूला है उसमें पुटअप किया है।
उसके बाद उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आर्क लेंथ आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या हो चुका है, एंड हो चुका है।